तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है इसमें भाई, गुणा करनी है, बस गुणा करनी है। इसके बस इसको बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। भाई मान ज्ञात कर लो। इसमें आप गुणा एक बहुपद निकाल के इसको छोड़ दो, ठीक है ना। द्विघात बहुपद निकाल के आपको इसमें क्या करना, छोड़ देना है। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो उसका गुणनखंड करना, गुणनखंड करने पर एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे कह दिया x और यहाँ पे भी x दिया ना, तो सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है आप ध्यान से समझिएगा। x का मतलब यानी बीच में कोई निशान नहीं है, यानी इस पूरे की गुणा x+4 की गुणा आपको x+5 से करना है, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। बस बीच में कोई निशान है, गुणा का होगा तो बीच में यानी इसकी गुणा इससे करना है। मैं बोलूँगा भाई 5 की गुणा 2 से करो, मैं बोलूँगा x की गुणा 2 से करो, मैं बोलूँगा x की गुणा y से करो, मैं बोलूँगा y की गुणा अब 4z से करो। तो आप बड़ी इजी तरीके से इसको कर सकते हो। 5 दूनी आपका 10 होता है, 2 की करोगे तो 2x हो जाएगा, x की y से करोगे तो xy हो जाएगा, और y की z से करोगे तो yz हो जाएगा। आपने इतना ईजी तरीके से इसको तो भाई सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं भैया इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ये बीच में बहस पहले से ही प्लस आएगा, पहले दिमाग खराब कर रखा है इसने, उसके बाद यहाँ बीच में गुणा आ गया। अब क्या करोगे, ब्रैकेट लग गया। अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करवाता हूँ अभी। देखिए सबसे पहले आपको x की x में मल्टीप्लाई कर दो। कर दी मैंने x की मल्टीप्लाई, अभी नहीं करी, सिर्फ मैंने लाइन खींची है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए x की x से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो भैया एक रूल कहता है मैथ का, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x गुणा x जब आप करोगे तो इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात। बोलता है मैथ का रूल कहता है जब आधार आपका सेम हो, ठीक है ना। क्या, जब आपका आधार आपका सेम होता है ना, तब आप जो गुणा में घातें जो होती हैं, ऊपर की घातें, लेकिन नीचे वाले को आधार बोलते हैं अपने, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका आधार सेम हो इस कंडीशन में आपको गुणा के में घातें आपकी जुड़ेंगी। क्या होगा, गुणा में घातें आपकी जुड़ जाएंगी। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और एक घात मिलकर कितनी हुई, मेरी 2 घात यहाँ पे होगी, x² मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखना। देखिए सबसे पहले मेरा ये तो हो गया x², क्लियर बात नहीं, कंप्लीट होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x की मैंने x करी तो मुझे क्या मिला, x² मिला। तो x² इतने आसानी से आपको मिल चुका है। जब आपको ये मैथ का रूल याद रखना है, क्या, जब आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं, इस पर भी कोई घात नहीं, तो एक घात मानी जाती है। क्लियर होगी बात। तो ठीक है, आपका कितना हुआ, x² यहाँ बन चुका है, ठीक है ना। इसको चलो मैं रफ करता हूँ। अब देखिए अगले क्या होता है मेरा, सबसे पहले आपने x की x से कर ली, उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप x की एक बार फिर से 5 से भी करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई होना, किससे, पूरे से मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी पूरे से, ठीक है। पहले x की मैंने करी है ना, पहले x की मैं इस पूरे से करता हूँ, या फिर इसका दूसरा तरीका अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको सीख लीजिए। x की x करी x², अब x की मैं करूंगा 5 से, ये प्लस का, तो वही प्लस का कितना में निकल के आएगा मेरा, 5x निकल के आएगा। क्या निकलेगा मेरा, 5x निकल गया मेरा। क्लियर बात, ठीक है। अब मेरे x की मल्टीप्लाई तो कर ली मैंने, अब बचा मेरा 4, तो 4 की पहले x से करूँ, ठीक है ना। ये प्लस तो प्लस हो गया और 4x हो गया, ठीक है ना। इतना 4 की x से करोगे तो 4x प्लस का आपका मिल तो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप 4 की इससे करोगे, प्लस के 5 से करो, प्लस का 4 प्लस का 5, तो भाई 4 पंजे आपको कितना मिल गया, आपको 20 मिल चुका है। यहाँ पे कितना मिल गया, आपको 20 मिल गया। क्लियर, छोटी सी बात थी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखिए, आप तो 5x + 4x, ठीक है ना। अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो आपको यही वाला नंबर मिलके निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, इसका बहुपद बनाना है, ठीक है ना। तो x का मान निकल गया x², 5x और 4x। देखिए इस पर भी एक घात, इस पर भी एक घात, यानी दोनों सेम वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम घात वाले हैं, तो आपको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जहाँ कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं। तो 5x और 4x कितना x हुआ, 9x हुआ मेरा, ठीक है। और प्लस में आपका 20 यहाँ पे दे रखा, तो यही था आपको निकालने को, ये इसका आंसर हो गया, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अभी देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, वो करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सवाल में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे x+4, ठीक है, उसके बाद x+5, ठीक है। अब आपको देखिए मैंने बोला x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे से कर लो, इस पूरे x+5 दे रखा ना, इसकी पहले इससे पूरे से होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। तो आप एक काम करना ना, आप एक काम क्या करोगे मेरा, देखिए ये वाला काम जरूर कर लेना आपको, x और x+5 को है इसके x के साथ पूरा लिख लो, क्योंकि इस x की इन दोनों से हो रही है ना, तो इसके साथ मैंने गुणा में लिख दिया। यहाँ कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान मेरा है यहाँ पे इसके मौजूद, ठीक है ना। उसके बाद में मुझे क्या करना, आप यहाँ पे प्लस का मुझे 4 दे रखा है, तो प्लस का 4 लिख लो,
ठीक है ना। अब इसकी भी मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो इसको भी एक बार फिर लिख लो, x प्लस 5 को फिर से नहीं, यानी कि जिसको भैया इन दोनों के साथ एक बार लिख लो गुणा में करके। बीच में प्लस दिया था या माइनस होता तो मैं माइनस लगाता, लेकिन यहाँ प्लस था तो मैं प्लस ही लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई आपको कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहली बार में, एक्स की 5 से तो 5x हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको 4 की x से तो 4x हो जाएगा मेरा, और 4 की 5 से तो आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर आपका और 5x और 4x जुड़ के नहीं हो गया मेरा, कितना यहाँ पे 9x हो गया, प्लस का आपका यहाँ पे 20 दे रखा है, तो आपको यही तो निकालना था, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इससे ऐसे भी आया ऐसे भी आया, तो आपको जो तरीका अच्छा लगा उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को ना, इस वाले क्वेश्चन को भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फिर से देखिए एक बार, आपको क्या करना, मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे करना क्या है मैंने बता दिया। चलिए मैं आपको कौन सी विधि करके बताऊँ, चलिए पहले वाले से करके बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं मतलब इसमें 2 लाइन में, इसमें 3 लाइन में आया तो वही 2 लाइन वाला करो ना, कितना अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले आपको x की x से मल्टीप्लाई, फिर x की आपको इससे 4 से मल्टीप्लाई, यानी इस वाले की x से पूरे से करना है और इस 6 से भी इस पूरे से करना है, 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी इस वाले नंबर की, ठीक है। तो x की x से करूँगा मैं, कितना हो जाएगा मेरा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर भी एक घात और इसको ऊपर भी एक घात, तो होगी ना मेरी 2 घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार आपका सेम होता है, ठीक है। उसके बाद x की 4 से करो, लेकिन ये 4 x तो प्लस का, लेकिन माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x आपका आ गया, माइनस का 4x आपका आ गया, क्लियर बात, छोटी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने देखिए x की मल्टीप्लाई तो पूरे से कर ली, अब 6 की मल्टीप्लाई करो इससे, तो प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 हुआ, 6 की करी x तो हो गया मेरा कितना, 6x हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है बिल्कुल। अब आपको नहीं 6 की 4, तो जे प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 चौके भैया 24 हो जाता है, माइनस का 24 आपका यहाँ पे आ गया, क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है और माइनस का 4x और प्लस का 6x है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 6x में माइनस का मतलब घटाना, तो 6x में से 4x को हटा दीजिए, आपका बचेगा कितना, 2x बचेगा, लेकिन प्लस का बचा कि माइनस का ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। निशान हमेशा आपका बड़ी संख्या क्या रहेगा, बड़ी संख्या 4 नहीं 6 आएगी, तो 6 हमें 6x इसके प्लस की है, तो आपका ये 2x भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, और माइनस का आपका यहाँ पे 24 आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर हो गया, यानी कि कुल मिला के आप जो आपको जो बहुपद दिया होता है उसका आप जो गुणनखंड करते हो वो आपको ये निकल के आता है। अब आपको उन्हीं गुणनखंड से या उन्हीं नंबरों से, उन्हीं मूलों से आपको बहुपद बनाना, तो बहुपद आपका इस तरीके से बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो इस तरीके से भी इस सवाल को करके देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, देखिए ताकि और आप समझ सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चनों को देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा सा बड़ा बता दूँ मैं आपको, देखिए ना, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का आप कितना दे रखा है इसमें, वही प्लस का दे रखा है आपको 2 दे रखा है, प्लस का 2 है, और दूसरा वाला जो आपका है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। इसको करके देखिए सबसे पहले मैंने बताया, छोटी सी बात मैंने बताई थी आपको कि जब आपका आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार यहाँ भी x है, आधार यहाँ भी x है, नीचे का तो सेम है, ऊपर का देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। तो अब तो क्या होगा, आप देखिए सबसे पहले x की गुणा, एक्स स्क्वायर की गुणा अब एक्स स्क्वायर से करोगे, बताया ना मैंने। चलिए मैंने देखिए 2 बार इसको बता दिया, अब एक बार इसको बता, अब एक बार इसको इस वाले से बताता हूँ, ठीक है ना मैं। तो इस x की गुणा आप इस पूरे से करो, पहले इस x की गुणा, इस एक्स स्क्वायर की गुणा पूरे से, पहले लिखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद इस पूरे को यहाँ पे छाप दीजिए गुणा में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 हो गया ना, छाप दिया ना, एक बार इसके साथ हो गया, अब एक बार 2 के साथ भी इसको लिख दीजिए, ठीक है, 2 के साथ भी इसको लिख दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है ना, लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो आधार मेरा तो सेम है नीचे ना, तो मैंने बोला जब आधार सेम तो गुणा में घात ऊपर की जुड़ जाती हैं, तो 2 घात ये 2 घात ये, कितनी घात हुई आपकी, 4 घात यहाँ पे हो गई। एक्स स्क्वायर की गुणा जब आप करोगे माइनस के 3 से, तो आपको देखिए ये तो प्लस का है, लेकिन ये तो माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस आपका हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर की गुणा जब माइनस के 3 से करेंगे हम, कितना आएगा, 3x स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है ना। इतना तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए प्लस का 2 और प्लस का ये, तो प्लस आएगा, ठीक।
उसके बाद 2 की गुणा मैं एक्स स्क्वायर से करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक। उसके बाद में ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 2 की गुणा मैं 3 से करूँगा तो 2 3 मेरा कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की घात आपकी 4 बनी, यहाँ पे देखिए माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों सेम सेम है भैया, ये भी x स्क्वायर है ये भी x, घात सेम हैगी, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, देखिए माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस आपका यहाँ पे क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस प्लस आपका क्या होता है यहाँ पे, माइनस ही होता है। तो माइनस का मतलब घटाना, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर आपको घटा देना है, तो बचेगा क्या आपका 1x स्क्वायर, प्लस का बचा के माइनस का, तो बड़ी संख्या आपकी जो होगी उसी के निशान आएगा यहाँ पे। तो बड़ी संख्या आपकी यहाँ पे माइनस की थी तो माइनस का आपको लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी थी आपकी, प्लस की थी, तो मैंने प्लस लगाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6, तो माइनस का आपका 6 आ गया, तो ये हो गया इसका आपका आंसर, ठीक है ना। तो यही तो निकालना था। तो कुल मिला के आपको ये रूल पता होना चाहिए कि गुणा में घातें कब जुड़ती हैं कब नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। जब आधार सेम होता है तब गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जब आधार सेम होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। गुणा में जुड़ेंगी, भाग में आपकी घटेंगी, ठीक है। तो ये वाले इस तरीके के सवाल अब आपके सामने कोई भी ला के देगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो चला तो दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सीधा बेल नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए, ठीक है। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। ओहो